नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन। अगर हम ज्योतिष की माने तो सूर्य ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सूर्य ग्रहण जब लगे, भले ही वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन पूजा पाठ के साथ तांत्रिक गतिविधियां, कई तरह के कार्य इस दिन किए जाते हैं, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये ग्रहण बहुत मायने रखता है। वैसे आप हम भी जो कि भारत देश में रह रहे हैं, ग्रहण भले ही दिखाई ना दे या दिखाई दे, आप जहाँ है वहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस समय मंत्र जपते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आप इस समय अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए भी मंत्र जप कर सकते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो गायत्री मंत्र पढ़ें या फिर नमः शिवाय का जप करें। तो इस समय कोई भी उपाय करते हैं जो ग्रहण के समय किए जाएं तो बड़ी सी बड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। लेकिन इन उपायों के साथ ग्रहण काल के कुछ नियम भी हैं। मान्यता है कि अगर नियमों का आप पालन करें तो ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष कहता है कि ग्रहण काल के दौरान खाना बनाना यानी भोजन बनाना और भोजन करना, इन दोनों से ही बचना चाहिए। ग्रहण के बाद आप फ्रेश भोजन बनाइए और खाइए। अगर पहले से बना हुआ है तो उसमें तुलसी का पत्ता रख दें। ग्रहण के बाद घर में जितना भी पानी है उसको चेंज कर दें। मान लेते हैं आपके यहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, आप नहीं चाहते कि इतने सारे पानी बर्बाद हो, तो क्या करेंगे, पहले से ही तुलसी का पत्ता सब जगह पानी में रख दें। जैसे पानी की टंकी है उसमें डाल दें, और पानी की टंकी में जो तुलसी के पत्ते डालेंगे, इसके नियम हैं। कैसे डालेंगे, एक कपड़ा ले लें, काला और ब्लू कलर मत लीजिए, इसके अलावा जो भी कलर है आप ले लीजिए। अच्छा होगा कि हरा रंग ले लें, नया पुराना मायने नहीं रखता। अब इस कपड़े में आपको लेना है कम से कम 5 या 7 तुलसी के पत्ते, एक सिक्का। सिक्का के चारों तरफ से तुलसी का पत्ता लपेट लें। अब इस कपड़े में रखें और एक धागा के सहारे आप पानी की टंकी में डाल दें। धागा बाहर रखिएगा ताकि बाद में निकालने में आसानी होगी। अब ग्रहण के समय आपको उसको रहने देना है। इससे क्या होगा, पूरे घर का पानी आपको कहीं भी चेंज नहीं करना होगा, आपका शुद्ध रहेगा पानी। पीने का जो पानी है, हर एक चीज़ में आप तुलसी के पत्ते एक एक पत्ता ही सही पर डाल दीजिएगा, ताकि आपका खाना और पानी दूषित ना हो। ग्रहण काल में रखा हुआ खाना और पानी नहीं खाना पीना चाहिए, इसलिए सावधानी जरूर रखिए ताकि दुष्प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, ज्योतिष कहता है अगर भोजन बनाकर रखा है तो तुलसी का पत्ता डालना है। अगर तुलसी का पत्ता ना मिले तो कुछ घास भी डाल सकते हैं, कुछ घास आपको मार्केट में मिल जाएगा। मान्यता है कि ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम ज्योतिष की माने तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक के समय को सूतक काल कहते हैं। इस दौरान खाना पीना चाहिए। लेकिन देखिए, कम से कम आप बाद वाला समय नहीं भी माने तो कोई बात नहीं, पर 12 घंटे पहले से का जो वक्त है इसको जरूर मानिएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो वो लोग 4 घंटे पहले तक भोजन कर सकते हैं। अगर ज़रूरी हो तो ग्रहण काल में भोजन करने की छूट है। जैसे कि अब कोई किन्हीं का स्वास्थ्य गड़बड़ है, दवाई लेना है, बहुत सारा दवाई बहुत टाइम पे लिया जाता है, तो ऐसे में आप खा सकते हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आप देख लीजिए कि ग्रहण समाप्त हो गया, उसके बाद नहाइए। जितने भी आपने वस्त्र पहने हैं सभी कपड़े को पहनकर नहा लें, और फिर आप शुद्ध खाना बना के खाइए, या पहले से अगर आपने कुछ फ्रूट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। अब ज्योतिष कहता है कि ग्रहण काल के समय में पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो, जितने भी कपड़े आपने पहने हैं उसको पहन के ही आप स्नान कर लें और उसको अच्छे से धोकर सुखा लें। ग्रहण काल के समय ना तो कपड़े धोना चाहिए, ना ही सूखने देना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं इन कपड़ों में चलाएगा। और गंगा जल से पूरे घर की शुद्धि जरूर कीजिएगा। अगर गंगा जल ना हो तो जल में थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालकर शुद्ध कर लें घर को, या फिर आप हल्दी भी डालकर शुद्ध कर सकते हैं। बाकी बचे हुए पानी को किसी पौधे में डाल दें। ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी रखनी है। क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात,
तो आपको ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं खासकर उनके लिए अगर बहुत ज़रूरी हो तो अपने आप को पूरा अच्छे से ढक लें, उसके बाद निकले। और ग्रहण को तो भूल कर भी ना देखें, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रहण के समय आप किसी भी पेड़ से पत्ते मत तोड़िए, किसी लकड़ी को मत तोड़िए, फूल पत्ती कुछ भी मत तोड़िए। और साथ ही ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, लेकिन देखिए ग्रहण के समय उनको देखना भी नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रश भी नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, ताला खोलने जैसे कार्य करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और कई तरह के कष्ट हो सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि तेल मालिश करना, उपटन लगाना, इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही आपको खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ग्रहण में आपको कम से कम आप खाना तो खा सकती हैं, लेकिन अपने से मत काटिएगा कुछ, कोई आपको काट के दे तब खाइए। और जो आप खाना खाएंगे नॉनवेज मत खाइएगा। और साथ ही इस समय किसी भी तरह का नॉनवेज नहीं खाना है। स्कंद पुराण कहता है कि ग्रहण के समय दूसरों का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्रित पुण्य नष्ट हो जाता है। और देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि ग्रहण के समय खाना खाने से मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंड नाम के नरक का भोगना पड़ता है। अब ऐसे में ऐसे लोगों को पेट की समस्या, दांतों की समस्या भी परेशान करती है। क्या रखेंगे विशेष ध्यान? देखिए शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण के समय जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सही नहीं होता, जीवन में परेशानियां भोगनी पड़ती है और कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। तो खासकर जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ध्यान रखना है। और तमाम चीज़ों में आप तुलसी के पत्ते डाल कर रखें। अब तुलसी के पौधे में क्या डालेंगे? देखिए चूँकि अमावस्या तिथि को तुलसी के पत्ते ना तो तोड़े जाते हैं ना ही जल अर्पित किए जाते हैं। ऐसे में तुलसी की मिट्टी में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन किया जाता है। एक लौंग लेकर आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें, अपने जीवन की तमाम समस्याओं को बोलकर वो समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। इस दिन वट सावित्री पूजा भी है, तो आप पूजा कीजिए, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो उसके दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आप दान क्या करें? शनिदेव की जयंती भी है, तो अगर शनिदेव की पीड़ाएं हैं तो काला रंग का कपड़ा ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा काली उड़द, थोड़ा सा आप काला तिल और सिक्का, थोड़े से सिक्के, आपकी मर्जी जितना लेना है, लेकर उसको कहीं भी किसी को दान कर दें, पीपल के नीचे रख दें या कहीं मंदिर में रख दें। फिलहाल विदा लेंगे।